हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 1 से 15 मई तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन हंसदेव अरंड आंदोलन के संयोजक हैं। छत्तीसगढ़ के हंसदेव अरंड वन क्षेत्र को पर्यावरण के हिसाब से छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है। अब हम बात करते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। अमेरिका के रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। ये दोनों पति पत्नी थे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा 1990 में की गई थी। पुरस्कार की घोषणा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को की जाती है। क्वेश्चन 2, BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी में। 2008 के बाद भारत में BWF इवेंट की पहली मेजबानी है। BWF के अध्यक्ष पॉल एरिक होयर ने भारत की बैडमिंटन क्षमताओं और सुविधाओं की प्रशंसा की है। BFW थॉमस और उबेर कप का फाइनल अगला संस्करण 2026 में डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा। BWF की फुल फॉर्म होती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। मुख्यालय है मलेशिया में। क्वेश्चन 3, किन दो राज्यों का स्थापना दिवस 1 मई 2024 को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और गुजरात का। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का भाषाई आधार पर विभाजन 1 मई 1960 को हुआ था। 1947 में भारत आजाद हुआ था। उस समय महाराष्ट्र और गुजरात राज्य नहीं थे। ये कई छोटी छोटी रियासतें बॉम्बे प्रांत में मिल गई थी। गुजरात और महाराष्ट्र भी उस समय बॉम्बे प्रांत का ही हिस्सा थे। बाद में भाषाओं को लेकर आंदोलन शुरू हुए। एक आंदोलन हुआ था संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और एक था महागुजरात आंदोलन। आंदोलनों से दो राज्यों का उदय हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजराती बोलने वाले गुजरात में चले गए थे और महाराष्ट्री बोलने वाले महाराष्ट्र में चले गए थे। क्वेश्चन 4, उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, गुरु गोरखनाथ धाम। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं और इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। और अगर किसी राज्य का नाम बदलना होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया है। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को किया गया था। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा 2011 में किया था। क्वेश्चन 5, आने वाले 5 वर्षों के लिए भारत किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश को। 2025 से 2030 तक के लिए भारत सरकार 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2014 में भी भारत और बांग्लादेश के बीच इस प्रकार का समझौता हुआ था। भारत में ही भारत बांग्लादेश के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश के साथ भारत के कुछ राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच समर्पित और बोगो सागर नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन 6, ईशान पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। ईशान की फुल फॉर्म होती है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसका उद्देश्य है भारत के उड़ान सूचना क्षेत्रों को एकीकृत करना। वर्तमान में भारत में 4 उड़ान सूचना केंद्र हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में। उड़ान सूचना केंद्र का मतलब होता है जहां से उड़ानों की जानकारी प्राप्त होती है। ईशान पहल का यही उद्देश्य है, इन 4 सूचना केंद्रों को एक जगह से रेगुलेट किया जाए और वो जगह है नागपुर। क्वेश्चन 7, फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए भारत में NHPC और किसके बीच समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओशन सन के बीच। भारत के संस्थान NHPC और नॉर्वे की कंपनी ओशन सन, इनके बीच फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए समझौता हुआ है। इससे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विकास होगा। 2070 तक भारत का शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है। क्वेश्चन 8, किस राज्य में भारतीय नौसेना स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में। स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। ओडिशा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से
स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। वॉरशिप के साथ स्मार्ट मिसाइलों को तटीय क्षेत्रों से भी लॉन्च किया जा सकता है। स्मार्ट मिसाइल की मैक्सिमम रेंज होती है 650 किलोमीटर। क्वेश्चन 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रेड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, वैशाली रमेश बाबू को। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। क्वेश्चन 10, किस देश में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, भारत में। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक भारत में 20 से 30 मई 2024 तक केरल के कोची शहर में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन 11, IIT मद्रास की ई-प्लेन कंपनी की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2025 में। ई-प्लेन कंपनी का उद्देश्य है शहरी भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मार्च 2025 तक एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शुरू करना है। क्वेश्चन 12, देश का पहला संविधान गार्डन भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह के द्वारा कहाँ बनवाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, पुणे में। गार्डन का उद्घाटन कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया है। इस गार्डन में नागरिकों के संविधान में 11 कर्तव्यों की जानकारी भी दी जाएगी। क्वेश्चन 13, भारत का पहला AI द्वारा टैक्स फाइलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, इजी टैक्स के द्वारा। क्वेश्चन 14, भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त सुरक्षा अभ्यास नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इजराइल में। इसमें सुरक्षा बलों ने आतंकी घटनाओं पर किस तरह से रिस्पॉन्स देना है उसकी प्रैक्टिस की है। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।